नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज का जो मौसम रहा वो पूर्वानुमान के अनुसार मौसम रहा। सुबह के समय हल्के बादल आसमान पर दिखाई दिए। दिन में अच्छी धूप कहीं कहीं पर देखने को मिली। हवा की कोई विशेष गति नहीं थी, जिसके कारण आज दिन के तापमान में हमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी दिन का तापमान आज गर्मी देने वाला तापमान रहा है। दोपहर या दोपहर के बाद में उत्तर पश्चिम की हवाएं चलना शुरू हुई हैं, लेकिन उससे थोड़ा सी राहत हमें मिली है। कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मौसम अभी भी थोड़ा सा सामान्य से ऊपर बना हुआ है। और ये पूर्वानुमान हमने सुबह भी साझा किया था। अभी की जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि जो दिन भर मौसम साफ रहा था, शाम को ये मौसम बदलने वाला है। जो हमारे पास अपडेट आई है उसके अनुसार शाम के समय उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ इस समय लगभग 4 साढ़े 4 का समय हुआ है। तो इस समय जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पाकिस्तान में है और ये राजस्थान के बाड़मेर, जलौर और जैसलमेर यहाँ से पहले एंट्री करेगा। उसके बाद ये आगे जो बीकानेर है और जो पंजाब का एरिया है यहाँ से बाद में आएगा। यानी कि इसके आने में थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ से पहले एंट्री करता हुआ नजर आता है, उसके बाद में ये पंजाब और हरियाणा, इसके बाद में ये फिर आगे बढ़ेगा। लगभग ये 13 घंटों तक, लगभग 15 घंटे तक ये बादलवाई जारी रखेगा। अगर मैं हरियाणा की या एनसीआर दिल्ली की बात करूं तो शाम को लगभग 7 बजे के आसपास में, लगभग 7 बजे के आसपास में ये एनसीआर दिल्ली और हरियाणा में पहुंच चुकेगा। इसको आप मान के चलिए कि रोहतक, जींद, आपका गोहाना, सोनीपत, पानीपत और एनसीआर दिल्ली, झज्जर, यहाँ पर ये शाम को 7-8 बजे के आसपास में बादल छाने शुरू होंगे और पूरी रात बादल छाए रहेंगे। पूर्वानुमान ये है कि सुबह लगभग कल सुबह 10 बजे तक, लगभग कल 10 बजे तक ये बादल छाए रहेंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि लगभग शाम के 7-8 बजे से सुबह 10-11 बजे तक बादल छाए रहेंगे। तो ये 15 घंटे के आसपास का समय लेगा। इसकी गति कल जो पश्चिमी विक्षोभ था उससे बहुत कम है। इसकी जो स्पीड है, गति है, वो काफ़ी कम है। ये बहुत स्लो गति से आगे बढ़ रहा है। ये ज़्यादातर आज रात्रि में ही हरियाणा, पंजाब और इस आपका राजस्थान, एनसीआर दिल्ली, यहाँ पे ये आज रात्रि को ही ज़्यादा छाएगा। कल सुबह या दोपहर को ये यहाँ से आगे चला जाएगा, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता है। इससे जो पश्चिमी विक्षोभ अभी आ रहा है, इससे बारिश की संभावनाएं हमें नज़र नहीं आती हैं अभी तक। हालांकि ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी बड़े एरिया में फैलेगा और इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर थोड़ी देर के लिए बादल छाएंगे, फिर बादल हट जाएंगे, फिर बादल छाएंगे, फिर बादल हट जाएंगे। ऐसी प्रक्रिया इस पश्चिमी विक्षोभ से हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश की संभावना हमें नज़र नहीं आती है। एक बार के लिए आपको काले बादल भी नजर आएंगे, अच्छे बादल दिखाई देंगे। आभास होगा कि शायद मौसम बदलने वाला है और बारिश का मौसम हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास पूर्वानुमान है उसमें ऐसी गतिविधियां नजर नहीं आती हैं कि कहीं पर यह बारिश कर सकता है। ये लगभग आपका ज़्यादातर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बादल छाने का काम करेगा। गुजरात का भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें शामिल हो सकता है। जो आपका गुजरात का राजस्थान से लगता हिस्सा है, भीलवाड़ा की तरफ से है, वहाँ पर भी बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना वहाँ भी नज़र नहीं आती है। क्योंकि इस समय जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो हवाओं के साथ होती हैं, और आज इस समय जो हवा की गति और दिशा है वो उत्तर पश्चिमी हवा है। अगर यह पूरी तरीके से पश्चिमी हो जाए और इस पश्चिमी विक्षोभ को नमी देने का काम करे तो संभावना बनती है कि शायद कुछ बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ये हवाएं इसको थोड़ा सा गति प्रदान करेंगी। अभी तक तो अनुमान ये है कि ये 15 घंटों तक एक जगह पे, यानी 15 घंटे के बाद में मौसम साफ हो जाएगा या आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ की जो भारत की जलवायु है, यहाँ की हवाएं हैं, ये इसको प्रभावित कर देती हैं तो ये थोड़ा सा जल्दी या थोड़ा सा देर से भी आगे जा सकता है। इससे किसी प्रकार की बारिश की अभी तक कोई संभावना नज़र नहीं आती है। बर्फबारी की बात करूं तो केवल उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना बनती है, जहां पे आपका नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर है उसके आसपास में हम मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत बर्फबारी वहां हो सकती है।
लेकिन और ज़्यादा हिस्सों में इससे उम्मीद नहीं है। बादलवाई जो है वो बादल बड़े एरिया में है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ एनसीआर, दिल्ली, यहाँ तक आज बादल छाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे कल बादल छाएंगे और वो धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये थी जानकारी मेरे किसान भाइयों इस समय की, शाम के समय की, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक पश्चिमी विक्षोभ भारत की तरफ बढ़ रहा है जो पाकिस्तान में स्थित है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कुछ मेरे भाई मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि जी आप एक बात को 2-3 बार बोलते हो, आपकी बात ठीक है, मैं 4 बार भी बोल लूँ तो भी मेरे दर्शक भाइयों को समझ में नहीं आता कि ये क्या बता रहे हैं। मैं बार बार दोहराता हूँ लेकिन फिर भी मेरे दर्शक भाई इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी वो कमेंट डालते हैं कि जी ये बात। मैं हर बात को 2 या 3 बार बोलने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे जो दर्शक भाई हैं उनको समझ में आना चाहिए कि मैंने उनको क्या बताया है। अभी जो मैंने जानकारी दी है, इस जानकारी से भी मेरे दर्शक भाई जो है ये समझेंगे कि कहीं कमी तो नहीं रहेगी इसमें। 3-3 बार बोल ली मैंने हर एक बात। तो मेरे दर्शक भाइयों, वीडियो लंबी बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं लंबी वीडियो बनाऊँ। लंबी वीडियो बनाऊँगा तो और बहुत से टॉपिक हैं जिस पे बहुत लंबी वीडियो बना सकते हो आप। लेकिन जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ अपने दर्शक भाइयों को, किसान भाइयों को, उनकी समझ में आने की बात है। अगर उनकी समझ में आ जाए तो थोड़े में भी आ सकती है, एक बार बोलने भी समझ में आ सकती है। एक बार पूरी वीडियो को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद संक्षेप में फिर बताता हूँ कि आज मैंने आपको ये बताया है। उसके बाद ही मेरे किसान भाई मेरे पास कमेंट करते हैं, सर हमारा मौसम बताइए, हमारा मौसम कैसा रहेगा। भाई हमने जब आपके पूरे राज्य का मौसम बता दिया तो अब आपका जिला का बाहर है, जिला भी तो इसी के अंदर आता है। तो मेरे दर्शक भाइयों, किसान भाइयों, ये थी मौसम की जानकारी। शाम को 8 बजे आपसे लाइव प्रोग्राम में खेती और पशुओं की जानकारी साझा करेंगे और अगर कोई और नई अपडेट होती है तो निश्चित तौर पर हम वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों, तो फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।